एक छोटे से गांव खूजापुर की रातें अजीब थीं। लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और चिराग मुधम। कोई ना जानता था कि रात की तारीकी में क्या छुपा है, मगर हर कोई इसका खौफ दिल में रखता था। क्या वाकई वो साया इंसानों को खा जाता है? आदिल ने किताब बंद करते हुए अपनी दादी से पूछा। दादी की आंखों में खौफ छलक उठा। आदिल, ये सवाल न करो। कुछ राज जितने छुपे रहें, बेहतर है। आदिल, एक नौजवान लड़का, हमेशा इन कहानियों को सुनकर हंसता था। मगर आज, जब हवा की सर्दी और अजीब सी सरगोशियां गांव में गूंजने लगे, इसकी हिंसी मांद पड़ गई। रात गहरी हो रही थी। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आना बंद हो चुकी थी। आदिल ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं था। बस कहानियां हैं। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था जब अचानक दरख्तों के दरमियान एक साया हरकत करता दिखाई दिया। ये क्या था? आदिल की सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से पर्दा खींच लिया, मगर दिल नहीं माना। वो दोबारा झांकने के लिए खिड़की के करीब गया। अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ सकूत, ऐसा सकूत जो कानों में गूंज रहा था। आदिल, सोने चलो। इसकी मां की आवाज आई, मगर इसका दिल अभी भी इस साय की तरफ खींचा जा रहा था। आखिरी बार देखूंगा, वो खुद से बोला। मगर जब इसने खिड़की खोली तो वो साया बिल्कुल इसके घर के बाहर खड़ा था। आदिल के हाथ से पर्दा छूट गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन हो सकता है? कोई मजाक? वो खुद से सवाल करता रहा, मगर जवाब न मिला। साया साकत था। मगर इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आदिल के घर की तरफ बढ़ने लगा। कौन हो? आदिल ने खिड़की के पीछे से चीख कर पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। साया दरवाजे के करीब रख गया। फिर एक दस्तक, धीरे धीरे, ठिक ठिक ठिक। आदिल, दरवाजा खोलो। एक जानी पहचानी आवाज आई। ये इसके दोस्त अमर की आवाज थी। अमर, तुम यहां क्यों हो? आदिल ने दरवाजे के करीब जाते हुए कहा, मगर दिल की धड़कन इसे रोक रही थी। दरवाजा खोलो, जल्दी, बाहर कुछ है। अमर की आवाज में खौफ था। आदिल ने हमत करके दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। आदिल, मेरे पीछे देखो। या एक सर्द सरगोशी इसके कानों में गूंजी। उसने पलट कर देखा, और साया इसके बिल्कुल पीछे था। आदिल की आंखें खौफ से फटने वाली थीं। वो साया ना तो इंसान था, ना जानवर। उसकी आंखें गहरी सरख थी, जैसे दहकती आग, और उसके वजूद से एक ठंडी, लर्जा देने वाली हवा निकल रही थी। तो तो कौन है? आदिल के लब कांपने लगे। साया आगे बढ़ा, उसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। मैं वो हूं जिसे तुमने बुलाया है। बुलाया? आदिल को समझ नहीं आया। नहीं, मैंने कुछ नहीं बुलाया। वो पीछे हटते हुए चीखा। तुमने सवाल किया था। तुमने खौफ को दावत दी थी। साया हिंसने लगा, एक ऐसी हिंसी जो आदिल की हड्डियों तक सरायत कर गई। आदिल भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। दरवाजा लॉक कर दिया, मगर उसके दिल में यकीन था कि यह दरवाजा इसे नहीं बचा सकेगा। साया दरवाजे के बाहर था। फिर एक बार, ठिक ठिक। आदिल, ये मत भूलो कि मैं अंदर भी हूं। ये कैसा ख्वाब है? आदिल ने अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो पलटा, साया इसके कमरे के अंदर था, दीवार के साथ चिपका हुआ। तुम मुझसे बच नहीं सकते। आदिल, तुम्हारे सवालों ने मुझे आजाद किया है। आदिल को याद आया कि इसकी दादी अक्सर कहती थी, जब किसी अनजान चीज के बारे में सवाल करोगे, तो वो तुम्हें जवाब देने आ जाएगी। मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आदिल चीखा। साया हंसकर बोला, तुमने सवाल किया और मैं आया। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस गांव में रहने के लायक हो? आदिल ने जल्दी से अपने कमरे की लाइट ऑन की, मगर रोशनी साय को नहीं रोक सकी। वो रोशनी के अंदर भी वैसे ही था, गहरा, पुरअसरार और खतरनाक। मैं तुम्हारी रोशनी से नहीं डरता, आदिल।
रोशनी तुम्हारे खौफ को नहीं मिटा सकती। आदिल ने अपनी दादी के अल्फाज याद किए। अगर कभी साया तुम्हारा पीछा करे तो इसका राज जानने की कोशिश करो। खौफ को समझो, तभी तुम आजाद हो सकते हो। राज? आदिल ने खुद से कहा। हाँ, मेरे राज, साया धीरे से बोला। तुम क्या चाहते हो? आदिल ने पूछा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे खौफ का हिस्सा बनना। साया आगे बढ़ा। मगर क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोग ही मुझे जिंदा रखते हैं। हर सवाल, हर खौफ मुझे ताकत देता है। आदिल ने सोचा कि इसे लड़ना होगा। तो तुम्हें मेरी जिंदगी नहीं मिलेगी, वो चीखा। साया हिंसा, ये देखते हैं। आदिल ने कमरे में रखी किताबों को देखना शुरू किया। एक किताब पर एक अजीब अलामत बनी थी। यही है। आदिल ने किताब खोली। किताब में एक दुआ लिखी थी, जो रोशनी अंधेरे को काट सके वही इसे खत्म कर सकती है। साया आदिल की तरफ लपका, मगर आदिल ने दुआ पढ़ना शुरू की। रुक जाओ, साया चीखा। ये मत करो। रोशनी कमरे में फैलने लगी। साया तड़पने लगा। इसकी चीखों से कमरा गूंज उठा। ये तुमने क्या किया? साया गायब होने लगा। जब साया मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया तो कमरे में सुकून छा गया। आदिल ने गहरी सांस ली, मगर इसका दिल अभी भी धड़क रहा था। यह खत्म हो गया या शायद नहीं। आदिल ने किताब को बंद करते हुए सोचा। उसे नहीं मालूम था कि साया वाकई खत्म हो गया था या वो वापस आने का इंतजार कर रहा था।